तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? चलिए जवाब दीजिए। यहां पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? यहां पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, यहां पर राइट क्या हो जाएगा? यहां पर दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती मनाते हैं उसी दिन। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा क्या? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? चलिए 2 का जवाब देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? यहाँ पर 2 को ऑप्शन देना है। 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो 2 का ऑप्शन है आपका सी नंबर, आपके 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं, याद रखिएगा। और न्यायाधीशों में से 5 चुने जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है कि 15 न्यायाधीश होते हैं। समय होता है इनका 9 वर्ष होता है। और कोई एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, याद रखिए। कोई एक देश के एक साथ 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। एक देश का एक ही बनेगा, ठीक है ना, जब तक उसका कार्यकाल रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? चलिए मानव ने चंद्रमा पर पहला जो कदम रखा था ये कब रखा था? तो देखिए आपको याद रखिएगा 20 जुलाई। क्या? 20 जुलाई 1969 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और ये अमेरिका के फ्लोरिडा, क्या अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जो आपका जॉन कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र है वहां से उड़ान हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? चलिए बताइएगा कि हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? देखा है भाई? नहीं देखा है तो पढ़ लीजिए कम से कम, है ना। नहीं देखा है तो पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहा है भाई, यहां पर बैंगनी होता है या ए नंबर होगा भाई। काला को काला कह दें क्या भाई? क्या बोले? यहां पर काला को काला कह सकते हैं क्या? तो देखो याद रखिएगा कि हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है इसका जो रंग होता है, नोट करिएगा, ऑप्शन डी नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी, अर्थात आपका ऑरेंज होता है। क्यों? ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सफलता हो। याद रखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये क्यों होता है? क्योंकि नारंगी जो रंग होता है, कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसको ढूंढने में क्या होती है? सफलता मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर यह एक ऑडियो रिकॉर्डेड डिवाइस भी होती है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन थे? सॉरी, भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक आपके कौन थे? तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। इनका नाम है आपका कौन सा भाई? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना। सीवी रमन जो आपके थे, ये पहले ऐसे आपके कह सकते हैं थे वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न दिया गया था। याद रखिए सीवी रमन, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पिनाक है, ये जो पिनाक है याद रखिएगा 6 नंबर में, ये क्या है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। क्या है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। इससे रॉकेट लॉन्च की जाते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एक गाड़ी ऐसे जाती है ना, इसके बाद क्या होता है कि इसमें इस प्रकार से बने होते हैं और इस प्रकार से ऐसे बने होते हैं और एक साथ गोला छोड़ते हैं तो वो ऐसे जाती है आगे, है ना। तो ये होता है कि बहु रॉकेट, एक साथ कई रॉकेट इसके साथ दागे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो भसीन पुरस्कार याद रखिए यहां पर जो आंसर है 7 नंबर में, वो आपका जवाब सी हो जाएगा। आपके वैज्ञानिक क्षेत्र से कहां से संबंधित है? आपके कृषि वैज्ञानिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा अवंतिका। देखो बहुत बार आपको पढ़ाया गया, क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। तो याद रखिए उज्जैन का प्राचीन नाम जो आपका था प्राचीन काल में, वह अवंतिका था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, ट्राइसिम योजना किससे संबंधित है? ये जो आपकी ट्राइसिम योजना थी वो किससे संबंधित थी? तो देखो भाई यहाँ पर 9 नंबर में क्या बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से है। ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? जो क्रिकेट का बल्ला होता है इसकी जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? चलिए यहां पर आंसर लॉक करिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर क्या हो जाएगा? 32 होती है या 38 होती है? क्या होती है भाई? 32 होती है या 38 होती है? यहां पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? पर 38 है शायद, बिल्कुल सही है,
अगला यहाँ पर बताइएगा, कह रहे निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के संगठन में प्रमुख भूमिका निभाई। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देख लीजिएगा, चेक करने के बाद इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, चेक करने के बाद जरूर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, यहाँ पर 11 नंबर में। तो 11 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, वुडरो विल्सन। क्या है भाई, वुडरो विल्सन जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, वुडरो विल्सन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार किस निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बताइए कि ऑस्कर पुरस्कार कौन सी संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, यहां पर है आपका विज्ञान कला और चलचित्र अकादमी, मतलब जो 12 का ऑप्शन है डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि विज्ञान कला और चलचित्र अकादमी जो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा की जाती है। स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा की जाती है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम के द्वारा। किसके द्वारा, भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है। चलिए तो देखिए आपका जो आपका 14 नंबर है, इनमें से राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताना है 14 नंबर में। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोगों का बी नंबर, कुछ लोगों का डी नंबर भी आ रहा है। चलिए 1 अप्रैल से होगा क्या भाई। यहाँ पर देखो विश्व बैंक का पूछा गया है, विश्व बैंक का, ठीक है, विश्व बैंक का पूछा गया है, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 14 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन सा, 1 जुलाई से। क्या हो जाएगा, 1 जुलाई से, यहाँ पर आंसर जो आपका डी हो जाएगा 1 जुलाई बनेगा। क्या बनेगा, 1 जुलाई से आपका हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है। तो ये बताइए ऐसा कौन सा आपका टेनिस टूर्नामेंट है जो घास के मैदान में खेला जाता है। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, ये विंबलडन ट्रॉफी होती है। विंबलडन जो होता है वो आपके घास के मैदान से होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ा है और डेली पढ़िए तो आपको हर चीज मिलेगी। देखो दिया गया, भारत में पूजित पहली प्रतिमा कौन सी थी। भारत में पूजित हुई जो पहली प्रतिमा थी वो आपकी कौन सी थी, 16 नंबर में। यहाँ पर देखिए जो भगवान बुद्ध हैं, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सबसे पहले पूजा गया था। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। चलिए बताइएगा कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जो जन्म हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ था। तो देखो भाई इनका जन्म हुआ था आपका 1965 में। कब हुआ था, 1965 में हुआ था। ये एक शहर पड़ता है ओहायो शहर। कहाँ है, ओहायो शहर, ये गुजरात में पड़ता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए ओहायो शहर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे भरोसे का प्रतीक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। भरोसे का प्रतीक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। यहाँ पर 18 नंबर में क्या होगा, जो आपका पीएनबी है। क्या है भाई, पीएनबी। यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर पीएनबी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। तो देखो भाई आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपके बास्केटबॉल में। इनका टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, परेशान मत होइए। आपको टॉपिक वाइज जो आपके पॉइंट मिलेंगे, हर एक टॉपिक, जैसे आपका बास्केटबॉल है, खेल से जुड़े हुए जो भी प्रणाली होंगी वो अलग से टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कि फ्री थ्रो किस में बोला जाता है, कौन सा नाम किस में बोला जाता है, ये सब चीज आपको अलग से मिलेंगे, स्पेशल मिलेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है, पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है, 20 नंबर में। तो याद रखिए 8 गज, कितने, 8 गज। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है। ये जो श्रीहरिकोटा है आपके है कहां पर, देखिए 21 नंबर में। तो ऑप्शन भी हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश में। याद रखिए आंध्र प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। चलिए 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, जापान को सूर्योदय देश के नाम से जाना जाता है। जहां जापान एक ऐसा देश है जहां सबसे पहले सूर्य उगता है, यानी सुबह यहीं पर आपकी होती है सबसे पहले, लगभग 4 बजे यहाँ पर सुबह हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इनके स्थानीय लोग में इसे निप्पन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है। चलिए बताइए राष्ट्रीय चिन्ह में जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है उससे क्या निकाल दिया गया है। यहाँ पर 23 नंबर में बताइएगा। तो देखो यहाँ पर आपसे दिया है दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सिंह, एक हाथी, लेकिन घंटी नुमा जो आपका कमल था, घंटी नुमा जो कमल था इसको उससे निकाल दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, घंटी नुमा कमल। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिए, राइट क्या हो जाएगा।
चलिए तो देखिए 24 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस। देखो जो नया क्वेश्चन आपको मिले और लगे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं या आपको लगे कि हम भूल सकते हैं, है ना, भूल सकते हैं, तो इसके अलग से नोट्स बनाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको नोट कर लिया करें और अपनी कॉपी बना लिया करें, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है। तो देखिए 25 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा आपके निजी क्षेत्र में आती है। किसमें? निजी क्षेत्र में आती है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखिए 26 का ऑप्शन क्या बनेगा? 26 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर आपके कौन, तो आपके चंद्रशेखर हैं और आपके यहाँ पर है हरगोविंद खुराना। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया, भारत रत्न नहीं दिया भाई। यहाँ पर बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की, भारत रत्न की बात नहीं हो रही है, समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वो आपकी कहां पर अवस्थित है? देखो 27 का जो ऑप्शन है यहां पर बनेगा बी नंबर, कैलिफोर्निया में। क्या? कैलिफोर्निया में इसका जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? WTO का पूर्ववर्ती नाम आपसे पूछा गया है। यहां पर देखिए 28 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपका गैट, GATT, ये गैट आपका था। और याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट के स्थान पर लाने के लिए यहां पर की गई थी। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, डॉटर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? डॉटर ऑफ ईस्ट जो कहा जाता है किससे कहा जाता है? एक प्रश्न यहां से भी बनेगा। देखिए 29 का जो ऑप्शन है यहां पर बी हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो को किसे कहा जाता है? बेंजूर भुट्टो जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित किन खेलों में से संबंधित है? यहाँ पर 30 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है, मोटर दौड़ से संबंधित है। किसे? मोटर दौड़ से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहां पर स्थित है? 31 नंबर में। तो 31 का ऑप्शन जो आपका बी नंबर, कलपक्कम में है। कहां पर है? कलपक्कम में है, नोट करिएगा, आपका कलपक्कम हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे, जो देश 4 गाहों का स्वर कहलाता है वो आपका कौन सा है? जो देश 4 गाहों का स्वर कहलाता है वो कौन सा है? जो देश 4 गाहों का स्वर कहलाता है वो आपका कौन सा है? देखिए 32 नंबर में ऑप्शन सी हो जाए आपका न्यूजीलैंड। कौन है आपका? याद रखिए ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, 4 गाहों का जो स्वर्ग होता है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन सी वाला आपका इसका राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा क्योंकि गलती आपसे यहाँ पर भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ए रेड लेटर डे का अर्थ क्या होता है? ये रेड लेटर डे का जो अर्थ होता है 33 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन बी बनेगा, एक महत्वपूर्ण दिवस। क्या होता है? एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इंद्र फर्स्ट और इंद्र 2 क्या है? इंद्र फर्स्ट और इंद्र जो 2 है ये है क्या? तो देखो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये रडार है। क्या है? ये रडार है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, रडार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि घसीटा राम कोतवाल की रचना किसने किया था? घसीटा राम कोतवाल जो कि एक नाटक है, याद रखिए ये क्या है? एक नाटक है। और इसकी जो रचना किया था वो किसने किया था? तो देखो यहाँ पर जो आपका 35 नंबर है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय तेंदुलकर ने किया था। किसने? विजय तेंदुलकर। इसका जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है ना, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद है तो जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम जो टेनिस प्रतियोगिता है वो आपकी कौन सी है? 36 नंबर में। तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, ये सबसे पहले होने वाली क्या है? आपकी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी 1936। क्या हो जाएगा? 1936 में। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? और अगर आपसे पूछे ओलंपिक की मशाल जलाने की शुरुआत कब की गई थी,
तो मेजबानी स्टम्प मिली थी और ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था? तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका रूस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस में स्थापित किया गया था, इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है विविध राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? कह रहा है विविध राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? ये अंग जो आपका है यूनेस्को होता है। यूनेस्को जो ऑप्शन है आपका नंबर है यूनेस्को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? चलिए बताइएगा कि यहां पर ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो 40 का ऑप्शन क्या बनेगा? या जनरल डायर, इसका जो ऑप्शन डी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनरल डायर इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, यहां पर देखिए 41 नंबर में, तो इसका ऑप्शन होगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या होता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। कहां पर है आपके? कोलकाता में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सुपरिचित आपके नाम है। मतलब जो बछेंद्री पाल का नाम है वो किस क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा आपका है? सुना होगा आपने बछेंद्री पाल, ये पर्वतारोहण से जुड़े हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर है, पर्वतारोहण इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? कौन से प्रसिद्ध भारतीय हैं जिन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं? 43 में तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननान इंडिया लिखा है। ऑटोग्राफी ऑफ अननान इंडिया लिखा है, किसने लिखा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा नीरद सी चौधरी। क्या? नीरद सी चौधरी जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन आपका है? इनमें से किसे मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए 45 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अरुण शौरी। क्या हो जाएगा? अरुण शौरी इसका जो आंसर है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कहलाए जाते हैं। यहाँ पर 46 नंबर में तो आपका हो जाएगा एच.जे. भाभा, है ना। एच.जे. अर्थात होमी जहांगीर भाभा, जो कि इनका जन्म हुआ था 1909 को हुआ था, याद रखिए। मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था 1909 में, मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था, याद रखिएगा। और इन्हें ही भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान किया है? चलिए निम्बाराम की अगर बात करते हैं, तीनों ने तीरंदाजी में, क्या तीरंदाजी में, यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? चलिए 48 नंबर में क्या बनेगा? तो देखिए 48 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। क्या के लिए? इन्होंने क्या किया था? कृत्रिम जीन का निर्माण किया था और उन्हें 1972 में ये सफलता हासिल हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर है राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, एपेक का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? एपेक का जो पूर्ण रूप है इनमें से क्या हो जाएगा? 49 नंबर में। तो देखिए भाई इसका जो आपका पूर्ण रूप होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि गीता सेठी कौन से खेल में पारंगत है? गीता सेठी कौन से खेल में पारंगत है? यहाँ पर जो 50 का ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? गीता सेठी का संबंध किससे है? गीता सेठी का जो संबंध है किस खेल से है? चलिए 50 नंबर सी नंबर। देखिए आपका जवाब हो जाएगा स्नूकर से संबंधित है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्लास होती है आपकी कंप्लीट होती है। फिर आज की क्लास रखते हैं, लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।